नमस्कार मित्रों, आज है डे टू लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट का। आप सभी को पता ही होगा, हम लोग स्टार्ट किए थे स्टॉक मार्केट का फ्री कोर्स, जिसका हम लोग डे 1 का वीडियो देख चुके हैं। आज है डे टू में जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे वो टॉपिक है आपका ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के रिगार्डिंग हर एक चीज आपको बताएंगे। आपके मन में जो भी सवाल होगा ट्रेडिंग के रिगार्डिंग वो सारा क्लियर कर देंगे। ट्रेडिंग का कितने प्रकार होता है, वो कौन कौन सा ट्रेडिंग होता है, हर एक चीज बताएंगे। वीडियो को आप लोग पूरा देखना है, ठीक है। हम लोग का मकसद है बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट को आप लोगों को सिखाना, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ट्रेडिंग जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, एक होता है आपका लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। इससे ज्यादा ट्रेडिंग कुछ नहीं होता है दोस्तों। आपसे कोई बोलता है ना कि हम स्कैल्पर ट्रेडर हैं, हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, हम स्विंग ट्रेडर हैं, हम एफएनओ में ट्रेड करते हैं, तो ये सब चीज क्या होता है, वो क्या करता है जो आपको ये सब चीज बोलता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में पूरा आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग देखेंगे, फिर देखेंगे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में जो सबसे चार पॉपुलर ट्रेडिंग है ना, वो है आपका एक इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा है स्कैल्पर ट्रेडिंग, तीसरा आपका स्विंग ट्रेडिंग और चौथा है आपका एफएनओ ट्रेडिंग। ये जो चारों है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग है, बहुत सारे लोग यही करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए, फिर समझेंगे एसटीबीटी, बीटीएसटी, मार्जिन ट्रेडिंग, ये सब चीज क्या होता है, हर एक चीज बताएंगे। और साथ ही साथ अभी तो सब आपको आज ये बताएंगे, इसका सिर्फ बेसिक चीज बताएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे इसका, ठीक है। उसके बाद आने वाला वीडियो इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे किया जाता है लाइव दिखाएंगे आप सभी को। आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। इंट्राडे सुनने में क्या लग रहा है, एक दिन के अंदर इंट्राडे मतलब कि एक दिन के अंदर आप देखिए, आपका जो इंडियन मार्केट है वो खुलता है 9:15 में, ठीक है, और क्लोज होता है 3:30 में। अगर आप उसके बीच कोई ट्रेड लेते हो, कोई इक्विटी में ट्रेड लेता है या फिर कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करता है, तो वो जो अपना ट्रेड बनाता है, यानी कि जो खरीदा और बेचा, अगर एक ही दिन के अंदर वो काम करता है तो वो कहलाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। यानी कि आज सोमवार है तो हम सोमवार को अगर हम कोई शेयर खरीद रहे हैं तो वो शेयर को हम सोमवार को ही बेच देते हैं, तो वो कहलाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इस प्रकार का जो ट्रेडिंग करता है वो कहलाता है इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है। तो एक चीज आप लोग समझ गए हैं, क्लियर। उसके बाद देखिए स्कैल्पर ट्रेडिंग, ये क्या चीज होता है, ये इंट्राडे के अंतर्गत ही आता है, लेकिन स्कैल्पर ट्रेडिंग जो होता है थोड़ा हट के होता है। इसमें आपको ज्यादा पैसा लगाकर ज्यादा क्वांटिटी खरीदना होता है ताकि आपको ज्यादा प्रॉफिट हो सके, ठीक है। लेकिन इसमें जो है स्कैल्पर ट्रेडिंग में ये लोग जो स्कैल्पर जो करता है, जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करता है, वो ज्यादा पैसा लगा के ज्यादा क्वांटिटी खरीदता है, लेकिन कितना समय के लिए, कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक, ज्यादा नहीं। कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक जो ट्रेड करता है उसे कहा जाता है स्कैल्पर ट्रेडिंग। आने की तुरंत शेयर को खरीदो, अगर तुरंत प्रॉफिट हो रहा है तो निकल जाओ, तुरंत लॉस हो रहा है तो वहां से निकल जाओ। वो फिक्स अपना लेके चलता है कि इतना लॉस लेंगे, इतना प्रॉफिट लेंगे, और अपना हिट होते ही वो निकल जाता है। यानी कि कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक जो ट्रेडिंग करता है उसे कहा जाता है स्कैल्पर ट्रेडर। उसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से पहले देख लीजिए स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या है, स्विंग ट्रेडिंग क्या है, स्विंग ट्रेडिंग क्या है, आप इसमें समझ गए। अगर आप कोई शेयर खरीदते और उसी दिन बेच देते तो हो जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग, या फिर कुछ सेकंड से कुछ मिनट में ही बेच देते तो हो जाता है आपका स्कैल्पिंग। इसी प्रकार स्विंग ट्रेडिंग हो गया कि आप 1 मंथ से 3 मंथ तक रखते हो शेयर को, तो वो हो गया आपका स्विंग ट्रेडिंग। यानी कि आप 1 मंथ में इस प्रकार से देखिए मूव करता है चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अपना आप पोजीशन बनाए तो आप यहाँ तक वेट करोगे, चाहे ये 3 मंथ में आवे या फिर 2 मंथ में आवे या फिर 1 मंथ में आवे, जब तक आपका टारगेट नहीं हिट होता है। आपका जो टारगेट रहता है कि यहाँ से हम 15% का रिटर्न लेंगे, 20% का रिटर्न लेंगे, उसके बाद ही एग्जिस्ट करेंगे। तो जब आपका टारगेट हिट हो जाता है, 1 मंथ लगे, 2 मंथ लगे, 3 मंथ लगे, तब आप निकलते हो, तो वो कहलाता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग 1 मंथ से 3 मंथ तक किया जाता है, कोई कोई 4 मंथ, कोई कोई 15 दिन तक करता है। लेकिन आप जो टारगेट रखे हो तब जब तक हिट नहीं होता तब तक आप नहीं निकलते हो, तो वो होता है स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब हो गया कि आप लंबे समय के लिए लंबा प्रॉफिट का वेट करते हैं और वो हिट होने तक आप इंतजार करते हैं, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग आप लोग समझ गए हैं। अब देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, ये जो है इसमें बहुत सारा लोग बर्बाद हो चुका है और इसमें बहुत सारे लोग आबाद भी हो चुके हैं। तो बर्बाद जो हुआ है वो हुआ है 90%, और जो आबाद हुआ है वो सिर्फ 10% लोग ही आबाद हो चुके हैं। तो 10% लोग कौन है, तो अगर आप डे 1 का वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, पता चल जाएगा कि 10% में जो आबाद हुआ है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो कौन सा लोग आता है, 90% कौन से लोग नहीं आते हैं। इसमें जो बर्बाद होने का रीजन है आपको उस वीडियो में पता चलेगा, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होता है, कब अप जाएगा कब नीचे जाएगा आप सोच भी नहीं पाओगे, ठीक है। अगर आप बिगनर हो गए तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बिगनर को कभी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर एक प्रॉपर वीडियो, लंबा वीडियो लेके आऊंगा, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे स्ट्रेटजी को यूज करना है, हर एक चीज आपको बताएंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। इस पर एक प्रॉपर वीडियो होगा, ठीक है। तो अभी इतना समझ लीजिए, ये होता है जिस प्रकार से इंडेक्स रहता है, बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी का, मिड कैप निफ्टी का, निफ्टी 50 का, उसका इसमें ऑप्शन बिकता है, ठीक है। या तो आप कॉल का ले सकते हो या फिर पुट का ले सकते हो। तो आपको पुट और कॉल खरीदना होता है, ठीक है।
उसके बाद फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग आप लोग देख लिए। उसके बाद एक होता है एसटीबीटी ट्रेडिंग। ये क्या होता है? एसटीबीटी का मतलब हो गया सेल टुडे बाय टुमारो, ठीक है? इसे शॉर्ट सेलिंग भी कहते हैं। यानी कि आज हम किसी शेयर को बेच देते हैं और कल खरीदेंगे, यानी कि सेल टुडे बाय टुमारो। आज हम शेयर को बेच देंगे, मेरे पास शेयर होगा या फिर नहीं होगा, फिर भी हम बेच देंगे और ये जो हम बेचे हैं उसको पूरा करने के लिए हम इसे कल खरीद लेंगे, ठीक है? तो इसे कहा जाता है एसटीबीटी। और बीटीएसटी क्या हो गया? बाय टुडे सेल टुमारो, यानी कि आज हम कोई ऑप्शन का कॉल पुट खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, ठीक है? तो अगर हम बाय कर लेते हैं आज और बेच देते हैं कल, तो ये हो जाता है मेरा बीटीएसटी। इसमें आप कोई शेयर को खरीद लेते हो आज, ठीक है? और कल बेच दोगे तो वो कहलाएगा बीटीएसटी। उसके बाद आपका आता है मार्जिन ट्रेडिंग। मार्जिन ट्रेडिंग क्या है समझिए। मार्जिन ट्रेडिंग जैसे कि आपके पास 10,000 है ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है? तो आप 10,000 का माल खरीद पाओगे। लेकिन जब आप मार्जिन ट्रेडिंग जो है ना, एक बात याद रखना कि ये मार्जिन ट्रेडिंग सिर्फ इंट्राडे करने पर ही मिलेगा, यानी कि उस शेयर को आज ही खरीदो और आज ही बेचना पड़ेगा, उसमें आपको मार्जिन मिलेगा। मार्जिन मिलने का मतलब ये है कि आपके पास 10,000 है, तो आप 5 गुना इससे ज़्यादा सामान खरीद सकते हो, यानी कि 10,000 से 50,000 का आप सामान खरीद सकते हो। लेकिन लॉस जो होगा वो 50,000 के रिगार्डिंग आपका लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट भी होगा तो 50,000 के रिगार्डिंग आपका प्रॉफिट होगा। यानी कि कहने का मतलब है ये आपको 5x का लीवरेज देता है। 10,000 है आपके पास तो वो 50,000 हो जाता है अगर आप इंट्राडे करते हो और मार्जिन का यूज़ करते हो, ठीक है? तो ये आपका तीसरा समझ में आ गया होगा। मुहूर्त ट्रेडिंग क्या है देखिए, मुहूर्त ट्रेडिंग हमेशा नहीं किया जाता। जैसे कि कोई खास मुहूर्त होता है, जैसे कि दीपावली, होली, फिर हो गया आपका दशहरा, ठीक है? इस प्रकार के जब कोई खास मुहूर्त होता है या फिर कोई खास इवेंट होता है, जैसे कि बजट वाला दिन हो गया, फिर आपका इलेक्शन वाला दिन हो गया, ये सब वाला जो दिन होता है, मुहूर्त कुछ रहता है, तो उस दिन में अगर कोई ट्रेडिंग करता है, बाकी दिन ट्रेडिंग नहीं करता है, तो वो कहलाता है मुहूर्त ट्रेडर, ठीक है? तो मुहूर्त ट्रेडिंग ये हो गया कि किसी खास समय में, किसी खास आयोजन की तिथि में ये किया जाता है। तो आप लोग मुहूर्त ट्रेडिंग को समझ गए हैं। एक होता है अल्गो ट्रेडिंग। अल्गो ट्रेडिंग क्या है? अल्गो ट्रेडिंग सिस्टमैटिक होता है, ठीक है? कंप्यूटर के सिस्टमैटिक ढंग से होता है। ये आपका कंप्यूटर ही ट्रेडिंग करता है। उसमें सारा फिक्स होता है, कब ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है, उसमें सारा स्ट्रेटजी बना हुआ रहता है। तो वो जो कंप्यूटर के बेस पर ट्रेड होता है, वो कहा जाता है एल्गो ट्रेडिंग। ये हम लोगों को नहीं करना है, इसके बारे में नहीं जानेंगे। अगर आप लोग कमेंट करते हो कि मुझे एल्गो ट्रेडिंग जानना है, तो बताना, हम बता देंगे आपको। उसके बाद हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को देख लिए। क्या देख लिया? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पर ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, एफएनओ ट्रेडिंग, एसटीबीटी, बीटीएसटी, मार्जिन ट्रेडिंग, मुहूर्त ट्रेडिंग और एक आपका देख लिया एल्गो ट्रेडिंग। अब हम लोग जो ट्रेडिंग का दूसरा प्रकार है, यानी कि आपका जो दूसरा प्रकार है लॉन्ग ट्रेडिंग, ये क्या है? देखिए, लॉन्ग ट्रेडिंग में आपका पहला आता है इन्वेस्टमेंट और दूसरा आता है आपका पोजिशनल ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? और सबसे सेफ यही है इन्वेस्टमेंट। अगर आप बिगिनर हो तो आपको इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए और चार्ट को सिर्फ देखकर सीखना चाहिए। जब आप सीख जाओगे तो छोटे-मोटे इक्विटी में आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप आ सकते हो। देखो, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि आपके पास अभी 1 लाख रुपया है, ठीक है? अभी आपके पास 1 लाख रुपया है, आप इसे इन्वेस्ट कर देते हो, किसी स्टॉक को खरीद लेते हो, ठीक है? किसी भी कंपनी के जैसे कि टाटा मोटर, रिलायंस का हो गया, कोई आप स्टॉक को खरीद लेते हो और जो आप स्टॉक को खरीदते हो, वो आप 1 साल के लिए रखते हो, 10 साल के लिए रखते हो, यानी कि अगर आप इसे 1 साल से प्लस रखते हो, 10 साल, 20 साल, 100 साल, तो वो आपका कहलाता है इन्वेस्टमेंट। यानी कि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपना पैसा को। और लंबे समय में कभी भी पैसा डूबता नहीं है। बाय द वे ही डूबता है 1-2%, ठीक है? नहीं तो कभी भी नहीं डूबेगा। अगर आप कंपनी के बारे में रिसर्च करना जानते हो, अच्छे-अच्छे कंपनी में अपना पैसा लगाते हो, तो कभी भी नहीं डूबेगा, ठीक है? तो सबसे सेफली अगर खेलना है तो इन्वेस्टमेंट ही कीजिए और कुछ मत कीजिए। इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो आपको लॉन्ग टाइम में अच्छा खासा पैसा कमाने को ये मिल सकता है ज़रिया, ठीक है? यानी कि आप 1 लाख जमा कर दिए, 10 साल तक नहीं निकालते हो ना, तो 1 लाख ही 10 लाख में भी बदल सकता है। दो 20 लाख में भी बदल सकता है। इसका कोई अनगिनत है कितना ये प्रॉफ़िट दे सकता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है? डूबेगा ना तो बहुत रेयर केस में डूबता है इन्वेस्टमेंट में, लंबे समय बहुत कम पैसा डूबता है। तो लॉन्ग टर्म में ये फ़ायदा है। दूसरा आपका पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग एक प्रकार के इन्वेस्टमेंट ही हो गया, लेकिन हम ट्रेडिंग इसलिए कह रहे हैं और इसमें ये भी इन्वेस्टमेंट है ना, ये भी एक प्रकार का ट्रेडिंग ही है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो कभी ना कभी तो बेचेंगे, चाहे आज बेचें, 50 साल बाद बेचें, लेकिन तो बेचेंगे ही, क्योंकि हम खरीद रहे हैं उसीलिए। तो बेचेंगे, खरीदेंगे तो यही तो ट्रेड है, तो ट्रेड ही हुआ, तो ट्रेडिंग कहलाया, ठीक है? तो इस प्रकार से पोजिशनल ट्रेडिंग ये है कि हम पहले ही सोच लेते हैं कि मुझे 1 साल के बाद ये जो शेयर हम लिए वो बेच देंगे या फिर 2 साल के बाद बेच देंगे। हम अपना पोजीशन बना लेते हैं पहले से, ठीक है? मान लीजिए कि इस प्रकार से कोई चार्ट मूव कर रहा है, तो हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि जब तक ये वाला हिट करेगा तब निकल जाएँगे। तो यहाँ से जब तक यहाँ हिट नहीं करेगा तब तक हम नहीं निकलेंगे, लेकिन जब हिट करेगा तो निकल जाएँगे, चाहे वो 1 साल समय लगे या फिर 2 साल लगे या फिर 3 साल लगे। इसमें जो टारगेट रखा जाता है ना, बहुत ज़्यादा रखा जाता है। तो जब आपका वो टारगेट हिट हो जाता है तो आप निकल जाते हो, तो वो हो जाता है कि हम पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। जब मेरा पोजीशन हिट होता है तब हम निकल जाते हैं, तो उसे कहा जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग।
तो आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को समझ लिए, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग को समझ लिए। तो ट्रेडिंग में जितने भी प्रकार होता है वो सारा कुछ आपको बता दिया ट्रेडिंग का प्रकार। ट्रेडिंग 2 प्रकार का होता है, कौन-कौन? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। इसमें कौन-कौन आता है? आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें कौन-कौन आता है? इन्वेस्टमेंट और पोजिशनल ट्रेडिंग। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज था दोस्तों डे 2। इस प्रकार से आप टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, हर एक चीज़ पर वीडियो लाएँगे, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको सिखाने का संकल्प लिए हैं तो सिखाएँगे। ये मेरा वादा है, आपको सिखाएँगे। मैं जितना जानता हूँ, कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं जितना जानता हूँ आप लोगों को उतना सिखा दूँगा और हर एक चीज़ सिखा दूँगा दोस्तों, जिससे आप एक प्रो ट्रेडर के रास्ते में चल सकते हो और अपने रिस्क रिवॉर्ड, अपने साइकोलॉजी के दम पर एक एक्सपर्ट ट्रेडर आप बन सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। डे 3 से और एडवांस लेवल को आपको बताऊँगा, अभी तो बेसिक चल रहा है, ठीक है? वीडियो पसंद आ रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।